घर में अगर फ्रूट प्लांट लगाना है बिग साइज़ के तो फिर घर से ही बीज मिल जाते हैं। जैसे कि ये ऑरेंज और मैं एक आम का प्लांट भी आज लगाऊंगी और रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ऑरेंज खा लीजिए, इसके छिलके स्टोर कर लीजिए, चाहे फर्टिलाइज़र बनाइए और चाहे फेस पैक बनाइए। और बात आती है इसके बीजों की, तो इनके बीजों को निकालिए, जूठा करके मत निकालिए और बस ऐसे ही निकाल कर फिर आप ऑरेंज खा लीजिए। और अब चलते हैं, इनको हम ग्रो कर लेते हैं और इनके पील्स मैंने सेव कर लिए हैं। किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में या किसी के पॉट के साइड में अगर जगह है तो बीज को आप ग्रो कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि बहुत इजीली प्लांट कब बनकर तैयार हो जाता है पता नहीं चलता है। 1 इंच तक का गड्ढा बनाइए मिट्टी के अंदर और हल्के हल्के से दबा दीजिए और फिर इसमें कर दीजिए वाटरिंग। कुछ दिन बाद छोटे छोटे से प्लांट्स निकलेंगे और फिर उनको आप कंटेनर फिर बदलते रहिए और इस तरीके से प्लांट रेडी हो जाते हैं। आइए जल्दी से हम आम का प्लांट भी लगा लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक आम का प्लांट है। कौन सा आम है मुझे वैरायटी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि प्लांट्स रेडी कर लेते हैं ना, तो बड़े प्लांट मुझे इसलिए चाहिए रहते हैं कि उसके शेड में मैं छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकूं। और फिर आम के पत्ते ना मेडिसिनल यूज़ में भी आते हैं। तो इसको मैंने ग्रो नहीं किया, जैसे किचन वेस्ट वगैरह भरते हैं। तो जब आम का सीज़न था मई जून में, तो मैं गुठलियाँ क्या करती थी, कंपोस्ट बिन में डाल दिया करती थी। और ये ग्रो बैग आप देख रहे हैं ना, मैंने इससे खाद बनी तो निकाल ली और खाद को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो पौधा था इसके अंदर मैंने एक साइड में रख दिया कि किसी दिन इसको अच्छा सा कंटेनर देख के ग्रो कर लूँगी। क्यों ग्रो करूँगी? क्योंकि मुझे एक बड़ा ट्री टाइप प्लांट चाहिए, इसके पत्ते घने घने छाँव दे सकें और इसकी तो खुशबू भी बहुत बेहतरीन लगती है। तो बस इस तरीके से बहुत सारे कंटेनर में मेरे पास आम के प्लांट रेडी हो गए। तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन ये देखिए इसको पहले मैं लगा देती हूँ। इसमें क्या था कि वो जो सीपी होती है गुठली, वो शायद गल चुकी है और सिर्फ जड़ें-जड़ें हैं जो इसमें मौजूद हैं। तो मेरे को कम से कम हो गया होगा 10-15 दिन हो गए हों या ज़्यादा हो गए हों, तो मैंने उठा के एक साइड से रख दिया था, लगाने का याद ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज तो इसको ग्रो कर ही देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये रखे-रखे सूख जाए। हाँ, मैं किसी प्लांटर के ऊपर रखी थी ना, तो उसमें जब मैं पानी देती थी तो पानी ज़रूर इसको मिल जाता था और कंपोस्ट तो है ही नीचे। तो इसकी पत्तियों की खुशबू बहुत बेहतरीन है और अच्छा-सा छोटी-छोटी सी पत्तियाँ भी हैं, लाल-लाल पत्तियाँ थीं जब ये सीपी से उगा था। तो मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको बड़ा कंटेनर दे देते हैं, फिर आगे तो देखेंगे क्या होता है, फ़िलहाल ग्रो कर ही लेते हैं। एक प्लांटर है मेरे पास जिसकी मिट्टी मैंने वेल ड्रेन तैयार कर रखी है। मिट्टी बनाने का तरीका मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में रहता है, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये मिट्टी रेडी है और पानी में डालती ही रहती हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी फंगस रिमूव करने के लिए मैं इसमें राख का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि ये जो प्लांट मैं इसमें लगा दूँ तो इसको किसी तरह के फंगस की वजह से जाना ना पड़े और आराम से ग्रो हो जाए। साथ में पोटाश है तो पौधा कहते हैं कि शॉक में भी नहीं जाता है और मिट्टी से फंगस दूर हो ही जाती है। तो बस हल्का सा मैंने स्पेस बनाया और मिट्टी से कवर कर दिया। मिट्टी क्योंकि गीली ही थी तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़े आराम से ये लग गया और बस मज़बूती से एयर पॉकेट्स निकाल दिए। अभी इसको फिनिशिंग देनी है, तो पत्ते हैं सूखे-सूखे उनको हम रिमूव कर देते हैं। सूखे पत्ते हैं तो मैंने कंटेनर में ही डाल दिए और कर देंगे वाटरिंग और कुछ दिन रख देंगे यहीं प्लांट्स के नीचे। बड़े-बड़े जो प्लांट्स हैं ना, इसीलिए बड़े प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो फिर बस कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। फल नहीं होंगे पर फ्रूट प्लांट तो आपका रेडी हो जाएगा और बहुत सारे इस्तेमाल में भी आता रहेगा और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके के फ्री के प्लांट्स रेडी हो गए हों, तो आप फटाफट से ग्रो कर लीजिए और फ्रूटिंग होगी तब देखा जाएगा। प्लांट तो फ्री के रेडी हो जाएँगे। तो और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी यूज़फुल सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए।